उत्तर प्रदेश की कुर्सी को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन हुआ। दोनों ने ही आपसी सहमति से अलग अलग विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बिजनौर सदर सीट पर ये गठबंधन सक्सेसफुल साबित होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है डॉक्टर रमेश तोमर, पेशे से डॉक्टर है, और इनका मुकाबला आरएलडी के ही प्रत्याशी जो खुद पेशे से डॉक्टर है वो भी चुनावी मैदान में इनको टक्कर देने के लिए उतरे हैं। और मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ इनका नब्ज टटोलने के लिए, लेकिन पीछे तमाम लोगों को देख सकते हैं जो इनके समर्थक हैं और इनको समर्थन देने के लिए दिन रात डटे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं आप कि आपने नामांकन का पर्चा भर दिया है? हाँ, नहीं मैडम, मैं पुनः बता दूं आपको, मैं समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और 30 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। पर्चा भरा कि नहीं? सेकंड देखो मैडम, बात हमारे सुन लो। नहीं मैडम, देखो मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। 30 और समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव मेरी आस्था है, और आस्था क्या होती है ये आप जान सकती हैं। मेरे इससे पहले भी लोकसभा के लिए सर्वसम्मति से अकेला नाम गया था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मेरे नेताजी ने कहा और कि भाई आपको चलो इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। सहर्ष हमने स्वीकार किया। उससे पहले एक बार विधानसभा का टिकट मिला जो तो हमारे लिए हम उन्होंने पार्टी की तरफ मना ही हुआ, हमने मना कर दिया। मैं ये इतिहास बता रहा हूँ अपना। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सिंबल देकर चुनाव के लिए भेजा और चुनाव लड़ने के लिए कहा कि आप जाइए अपनी तैयारी करिए। तैयारी मेरी पहले से ही है। मैं विधानसभा के 200 गांव अब तक कर चुका, 200 गांव पूरी मेरी तैयारी है। और यहाँ पे 3 बिरादरियां हैं, मेन 4। सबसे ज्यादा लगभग 1,60,000 है मुस्लिम, 60-65,000 है जाट जी, और उसके बाद में दूसरी बिरादरी आती है सैनी, हरिजन। यहाँ 18,000 है रवा राजपूत, अक्षत्रिय चौहान है 13-14,000। इन दोनों बिरादरी के जिला अध्यक्ष और पूरी कमेटी को मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा चुका, जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती थी बीजेपी की। जाट मुस्लिम भाई तो हैं ही, जो आज 99% में 100% कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरे प्रदेश में खड़ा है। पर मैं करूँगा जाट किसानों को जिस तरह से रोंदा गया, मारा गया और किसानों आत्महत्या की है जी। खैर एक सेकंड में जी, बस एक बात पूरी करो। तो जिस तरह सारा किसान जो है आज तराई करके और बीजेपी के खिलाफ है। विशेष बात, जो बीजेपी का बेस वोट होता था यहाँ पे खाकी चौहान और अक्षत्रिय चौहान और रवा राजपूत, उनकी पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी को मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा चुका और मेरे साथ हैं। ठीक है, तो आप एकदम बिल्कुल, आपके जो जवाब है वो डॉक्टर कम नेता जैसे, ऐसा लग रहा है सारे गुण आप में आ गए हैं। मुझे ये बताइए कि इस बार आपकी लड़ाई, सीधा सा सवाल है, लड़ाई आपकी बीजेपी से है कि आरएलडी से है? बहन जी एक बात बता दूं मैं आपको, आप मेरा साथ देंगी। प्रदेश की जनता 80% किसान है। किसानों के जो अत्याचार हुआ, किसान और मजदूर 80%। और बीजेपी ने जिस तरह से महंगाई, तेल की, बिजली की है अत्याचार, वो जो 20% था वो भी नाराज होगा बीजेपी के पास। तो यहाँ बिजनौर में तो भाई मैं तो कह सकूँ प्रदेश में कुछ नहीं है, और इस पे ना है जी बीजेपी का खाता नहीं खुलने का। आपको तो पहले घर के भेदी से निपटना होगा ना। आरएलडी के उम्मीदवार तो खुद चुनावी मैदान में। हम आदरणीय, देखो हम चरण सिंह के अनुयायी हैं और हमारे नेताजी भी चरण सिंह के अनुयायी रहे हैं। उनकी नीतियों का, उन्हीं को आज अखिलेश यादव भी बढ़ा रहे। हम तो सम्मान करते हैं जयंत चौधरी का। जब गठबंधन में है तो वो तो गठबंधन के सारे नेताओं का हम सम्मान करते हैं, पर मेरे नेता हैं अखिलेश यादव जी। ठीक है, पर मैं आपसे कितना सिंपल सा सवाल कर रही हूँ कि आरएलडी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन का पर्चा भर दिया है, आपने अभी तक नहीं भरा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपको पीछे हटना होगा। बहन जी देखो, एक बात फिर पुनः बता दूं, मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मेरा एमएलए बनना कोई जरूरी नहीं, मैं उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ।
देखना चाहते हैं तो आप बिना चुनावी मैदान में उतर कर भी देख सकते हैं। अब उन्हीं का आदेश तो हुआ कि आप जाकर चुनाव लड़ो, उन्हीं के आदेश मतलब आपके मुखिया और आरएलडी के मुखिया के बीच में आपसी सहमति नहीं है इस सीट को लेकर? बहन जी देखो, मेरे नेता तो भाई अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो मुझे किया वो मैं करूंगा। वो कहेंगे चुनाव लड़ना तो लड़ूंगा, वो कहेंगे नहीं लड़ना है। हाँ, गठबंधन के सब नेताओं का मैं सम्मान करता हूं, जो भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं। चुनाव जब आप नहीं लड़ेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं बहन जी, आप कैसी कह रहे, मैं तो इतना खुश, जो निर्णय उनका होगा हंस का स्वीकार करूंगा। आप नहीं हंस रहा मैं आपने जो इतनी मेहनत की है, आप बकायदा, आपके पास जातीय समीकरण का पूरा ब्यौरा है, कितने आंकड़े हैं, कौन सा चुनाव हुआ, क्या हुआ, कितने साल से आप समाजवादी पार्टी में हैं, आपके पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बहन जी, जब आपने कहना कितना किया, आस्था की कोई कीमत नहीं होती। लग रहा आप पीछे हटते हुए नजर आ रहे। नहीं बहन जी, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी कहेंगे तो पर्चा आज मेरा तैयार हो चुका, और जनता रोजाना मीटिंग में रही है। तो मैंने कहा भाई आज मुहूर्त लगाएंगे, अखिलेश यादव जी का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा, सम्मान सब नेताओं करता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे चुनाव लड़ना लड़ूंगा, वो कहेंगे नहीं लड़ना नहीं लड़ूंगा। हामी भरी है आपके नेता ने अभी तक या नहीं आपको लेकर? बहन जी, हामी ने इतना बड़ा विश्वास किया मेरे पास। ये बिजनौर के चेयरमैन बैठे यहाँ मेरे पास में, मेरे साथ तीनों चेयरमैन हैं, 3 कस्बे पड़ते हैं, मडा और चैन मेरे साथ टिकट मांगने गए। ये शमशाद भाई बैठे बिजनौर के चेयरमैन ये हैं। मतलब ये सोचो, गणमान्य मंत्री मौलवी अनवार साहब यहाँ के, मौलाना गए, जाट समाज के अध्यक्ष गए, रवि राजपूत सभा के अध्यक्ष गए, और अक्षरित सभा के अध्यक्ष गए। तो सब की बात, ये मेरी अकेले की बात नहीं, तो विश्वास किया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उदाहरण के तौर पर मैंने मान लिया कि आप भी चुनावी मैदान में हैं, आरएलडी के प्रत्याशी भी चौधरी साहब भी चुनावी मैदान में हैं। उसके बाद जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आप किस बेसिस पे कहेंगे कि आपको ही वोट मिले और आरएलडी को नहीं मिले, क्योंकि आप दोनों का तो वोट बढ़ जाएगा? बहन जी, मैं तो कहा कि मैं तो जब अब भी सबसे वोट मांग रहा हूं, और मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं। जब भी आप दावा कर रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आरएलडी दावा कर रहे हैं कि वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो पहले तो आप दोनों आपस में निपट लें। बहन जी, निपटने की तो कोई बात ही ना। मैं कह रहा हूं कि सपा गठबंधन का प्रत्याशी मैं हूं, और जो आदेश मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा मैं उसका पालन करूंगा। मतलब यहाँ से चेहरा आप हैं, रमेश तोमर? पक्का जी, क्या अल्ले भैया, बिल्कुल हंस के। हाँ, और मुझे आशा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, हाँ जी, जो उनका फैसला होगा उसे हंस कर स्वीकार करूंगा। तो ये रमेश तोमर है, और मुझे लगता है बहुत अच्छी मेरी बातचीत रही है इनसे, लेकिन लास्ट तक इन्होंने ये तो नहीं खोला है कि आखिरकार ये चुनावी मैदान में डटे रहेंगे या नहीं, लेकिन इनके तमाम समर्थक को आप इस वक्त देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आस्था इनकी लंबे वक्त से है समाजवादी पार्टी में, और यही वजह है कि इनका कहना है, जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, कि यही गठबंधन प्रत्याशी के यहाँ चेहरा है, आरएलडी के प्रत्याशी नहीं है। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित और सरफराज के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, बिजनौर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।